नमस्कार साथियों इस टॉपिक में बात करेंगे कि पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। अगर बेचते हैं तो आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए भी कर सकते हो और वहाँ पे किस कानून में ये प्रावधान किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे विद नोट्स। आप चाहें इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं साथियों। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप किसी भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा आप सलाह लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने जब मिथाक्षरा दायभाग देखा होगा तो वहाँ पे स्पष्ट मेंशन है मिथाक्षरा में कि भाई पैतृक संपत्ति में पुत्र का भी अधिकार होता है और पुत्र के अधिकार के होने के कारण पिता का पैतृक संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का राइट नियंत्रण में रहता है। अब आप नहीं मानते हैं तो ये कानून देखिए, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था, आप चाहें तो वो आदेश भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्या है, सहदायगी को प्राप्त है कि इस प्रकार के अनधिकृत अन्न संक्रमण साथियों ट्रांसफ़र को बाद में उत्पन्न हुआ सहदायगी भी आपास्त करवा सकता है यदि इन तीन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमण की जाती है। देखिए, कानून क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए गलत तरीके से आपने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र यानी कि दान यानी कि वसीयत यानी कि मान लीजिए विक्रय किया, कौन कौन सी तीन कंडीशन के अलावा, तो वहाँ पे शून्य यानी कि तो उसे अवैध व शून्य करार करवाया जा सकता है। जहाँ संपूर्ण घर की ज़मीन दूसरी ज़मीन को खरीदने के लिए तथा उस पर नया मकान बनवाने के लिए बेची जाती है और उस विक्रय का विद्वानी का कार्य नहीं कहा जाता है क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था, उस विक्रय से भी अधिक धन नहीं प्राप्त हो सका, तो कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य को बेचकर कम मूल्य ज़मीन खरीदने में मकान बनवाया गया है। वहाँ न्यायालय से अब निर्धारित किया गया कि इस प्रकार के अन्य संक्रमण को आपास्त करवाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भाई तीन कंडीशन में पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। ठीक है भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून बोल रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीन कौन कौन सी कंडीशन है वो साथियों? पहला है पारिवारिक लाभ प्रलाभ, पारिवारिक प्रलाभ। ठीक है, मान लीजिए भाई पारिवारिक प्रलाभ, मान लीजिए कोई आपका प्रॉपर्टी बेच के बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, या मान लीजिए आप कोई किसी की भाई जॉब वगैरह पढ़ाई वगैरह, यानी कि जिससे परिवार का लाभ हो रहा हो। ठीक है ना, पहला। दूसरा है विधिक आवश्यकता, मान लीजिए आपके पिताजी आपके भाई वगैरह जेल चले गए। ठीक है, या मान लीजिए भाई कोई बात हो गई तो विधिक आवश्यकता है भाई, पैसे की वहाँ पे खर्च होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो बेच सकते हैं। तीसरा है साथियों पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा ऋण जो पैतृक संपत्ति पर था या पैतृक ऋण है कोई, तो उसको चुकाने के लिए भी आपके पिताजी जो है वो ऐसी पैतृक संपत्ति दान में कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब आप साथियों क्या समझे कि भाई तीन ऐसी कंडीशन है, ठीक है ना, जिनमें जो है आप साथियों प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकते हैं, अन्यथा नहीं बेच सकते। अगर बेचते हैं तो आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है कि ऐसे मान लीजिए तीन कंडीशन के, अब देखिए इन तीन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संक्रमित या अनसंक्रमित की जाती है तो उसे शून्य करार करवाया जा सकता है। स्पष्ट लिखा है, आप इसे अच्छे से देख लें। और विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पे आपको बेहतर सलाह लेनी है, कानूनी जानकारी लेनी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।